हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा होंगे। हमारी आज की कहानी है सबक। बहू जरा पानी देना। बाबूजी ने आवाज़ लगाई। प्रीति ने झल्लाते हुए जवाब दिया, मैं राजू को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ, आप खुद ही ले लीजिए। बाबूजी लकड़ी का सहारा लेते हुए रसोई की तरफ बढ़े, कांपते हुए हाथों से। जैसे ही उसने पानी का गिलास लिया, वो अकस्मात ही उनके हाथों से छूट गया। यह देख दफ्तर के लिए तैयार होते हुए रंजन चिल्लाया, ओहो बाबूजी, आपसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। प्रीति का काम और बढ़ा दिया। झुंझलाते हुए प्रीति ने पानी साफ किया और फिर बाबूजी को रात की रोटी और चाय देकर दोनों पति पत्नी अपने अपने दफ्तर के लिए निकल गए। ये सिर्फ आज की बात नहीं थी। उमा देवी के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल अकेले हो गए थे। उनका बेटा रंजन और बहू प्रीति अपने जीवन में व्यस्त थे। उनके पास बाबूजी के साथ कुछ क्षण व्यतीत करने का समय नहीं था। उनका पोता राजू उनका जीने का एकमात्र सहारा था। बाबूजी आंखें बिछाए उसका स्कूल से आने का इंतजार करते। राजू भी दादाजी से उतना ही प्यार करता था। स्कूल से आते ही वह बाबूजी के गले लग जाता और बाबूजी को फिर जीने की वजह मिल जाती। एक रात बाबूजी अपने कक्ष में सोने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने उनकी बहू को रंजन से ये कहते हुए सुना, सुनो जी, आप मुझे गलत मत समझिए। बाबूजी को अब हम यहाँ और नहीं रख सकते। मैं घर दफ्तर और राजू का कार्य करके पहले ही बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से आपके बाबू का कार्य, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकती। रंजन ने कुछ क्षण के लिए प्रीति की बात का उत्तर नहीं दिया। बाबूजी के मन में उम्मीद बंधी थी कि शायद वो बहू को समझाएगा, पर उनकी आशा के विपरीत रंजन ने प्रिया से गंभीर पूर्वक कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। हमें बाबूजी को वृद्धा आश्रम भेज देना चाहिए। वहाँ उनका ख्याल भी रखा जाएगा और उनकी उम्र के लोगों में उनका मन भी लगा रहेगा। मैं कल सुबह ही उन्हें वहाँ छोड़कर आ जाऊँगा। बाबूजी भारी मन से अपने कक्ष में गए। उनकी आंखें नम थी। उन्हें वो पल याद आ रहा था जब वो पहली बार रंजन को हाथ पकड़कर स्कूल छोड़कर आए थे। आज वही रंजन कल उनका हाथ पकड़कर उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़कर आएगा। तब अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए बाबूजी प्रेम पूर्वक रंजन को स्कूल छोड़कर आते थे, और आज बाबूजी को बोझ समझकर रंजन उन्हें वृद्धा आश्रम भेजा जा रहा था। बाबूजी ने रंजन के मासूम बचपन को याद करते करते अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह बाबूजी ने स्कूल जाते हुए अपने पोते राजू को बड़े प्यार से गले लगाया। न जाने फिर राजू से मुलाकात होगी या नहीं, ये विचार करके उनकी आंखें छलक उठी। राजू ने ये देख बड़ी मासूमियत से कहा, दादाजी, स्कूल ही तो जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगा और फिर आप और मैं बहुत बातें करेंगे। बाबूजी मुस्कुराते हुए और राजू को टाटा किया। कुछ समय बाद रंजन और प्रिया ने बाबू से उनके साथ चलने को कहा। बाबूजी का मन घबराया और उन्होंने सोचा, अब इस घर से जाने का समय आ गया है। उनकी अपेक्षा अनुसार वह एक वृद्धा आश्रम पहुंच गए, पर वहां सामने ही बहू के पिताजी को देखकर वह चौंक गए। उन्होंने बहू की तरफ देखा, वह भी वैसे ही अचंभित थी। उसने घबराकर अपने पिताजी से पूछा, पापा आप यहाँ कैसे? इसके पहले कि वह कुछ उत्तर दे पाते, रंजन ने प्रीति को कहा। यह सुनते ही प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पति रंजन और बाबूजी से माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। बाबूजी की आंखें से भी प्रेमांसू बहने लगे। उन्हें अपने बेटे पर नाज हुआ और उन्होंने अपनी बहू की गलती को नादानी समझकर माफ़ कर दिया। फिर सभी हंसी खुशी अपने घर चले गए और सदैव प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।